एक अन्य मित्र ने पूछा है, क्या विचारों का साक्षी होना ही पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त है अगर तुम हो सको। शिव ने इसमें विचारों के साक्षी होने की एक सुगम प्रक्रिया बताई है, आसान प्रक्रिया बताई है कि अगर तुम अपने अवधान को, अपने ध्यान को अपने दोनों भौहों के बीच लाओ, तीसरे नेत्र पर लाओ, तो विचारों का साक्षी होना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तुम सीधे सीधे भी विचारों के साक्षी हो सकते हो। तब हो सकता है तुम्हें कठिनाई हो, तब हो सकता है तुम्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़े। लेकिन अगर तुम तीसरे नेत्र पर ध्यान के साथ अपने विचारों को अपने सामने करोगे, अर्थात उनके दृष्टा बनने की चेष्टा करोगे, तो तुम्हारे लिए बड़ा सरल होगा। तीसरे नेत्र का जो गुणधर्म है वो तुम्हारे ध्यान को पी लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम थोड़ी देर के लिए फिक्स्ड हो जाते हो। विचार बादलों की तरह गुजर रहे हैं, लेकिन तुम बादलों की तरह भटक नहीं रहे हो। तुम्हारा चित्त अब बादलों की तरह नहीं भटक रहा है, वो ठहर गया है, विचार भटक रहे हैं, तुम उन्हें देख सकते हो। तीसरे नेत्र पर अगर तुम ध्यान ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारी दोनों पुतलियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं और किसी एक खास बिंदु पर खींचती हैं। कभी कभी अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो तुम्हें एक बिंदु अचानक ऐसा मिलेगा जहां पर चुंबकीय ढंग से, एक मैग्नेटिक पुल से तुम्हारी आंखें खींच ली जाती हैं, वो स्थिर हो जाती हैं। आंखों की गति का स्थिर होना तुम्हारे विचारों का ठहर जाना। तुम्हारे आंखों में जितनी गति होती है उतने ही तुम्हारे विचार भी गतिमान होते हैं। इसीलिए जिन लोगों के विचार ठहरने लगते हैं या जो विचारों के साक्षी होने लगते हैं, उनकी आंखों में भी बड़ा ठहराव आने लगता है। तुम उन लोगों की आंखें देखोगे, पलक झपकना अलग बात है, लेकिन तुमको उनकी आंखों में एक गहरे ठहराव, गहरी स्थिरता की अनुभूति होगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम पलक भी झपकाना भूल जाओ। किसी आश्चर्य के क्षण में या किसी आनंद के क्षण में तुम पलक झपकाना भूल भी जाते हो, तुम्हारी आंखें खुली रह जाती, पुतलियों की गति स्थिर हो जाती, तुम बस अपलक देखते रह जाते हो। और उस क्षण तुम साक्षी ही होते, उस क्षण तुम विचारों के दृष्टा ही होते हो। नींद में भी तुम्हारी पुतलियां खींच ली जाती हैं तीसरी आंख की तरफ। मृत्यु में भी आंखें उल्टी हो जाती, तीसरे नेत्र की तरफ उनकी ऊर्जा एब्जॉर्ब हो जाती। तीसरा नेत्र उस समय ट्रांसेंडेंटल बोर्ड का काम करता है, जो तुम्हें इस पार से उस पार जंप करने में मदद देता है। तो जब व्यक्ति का शरीर छूट रहा होता है, तब भी उसकी पुतलियां उल्टी होकर तीसरे नेत्र की ऊर्जा में समाहित हो जाती है। नींद में भी जब तुम गहरी नींद में होते हो, जब कोई विचार नहीं होता तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारी आंखें उल्टी होती हैं, स्थिर होती हैं। और जब तुम्हारे सपने सक्रिय होते हैं, सपने भी विचारों का ही एक प्रवाह है, विजुअल थॉट्स। तब तुम्हारी आंखों में मूवमेंट, तुम्हारी पुतलियों में मूवमेंट, गति प्रारंभ होती। उसी को REM कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। सपनों पर जो शोध किया जाता है वो इसी REM के ऊपर प्रयोग करने से संभव होता है। अब तो ऐसे उपकरण बनाने की कोशिश की जा रही है और आंखों के मूवमेंट से एक भाषा विकसित करी जा रही है कि व्यक्ति के अंदर किस तरह का विचार चलता है, तब उसकी आंखें किस तरह की गति करती।
तुम्हारे अंदर काम वासना का विचार है तो तुम्हारी आंखों में एक अलग तरह की हरकत होती है। तुम्हारे अंदर लालच लोभ का विचार है तो आंखों की पुतली अलग तरह से हिलती है। तुम्हारे अंदर भय है तो आंखों की पुतली अलग तरह से हिलती है। जो भी भाव होता है, जो भी विचार होता है, तुम्हारी पुतली एक खास ढंग से हलचल करती है। तो जो वैज्ञानिक आजकल नींद की प्रयोगशालाओं में, ड्रीम लेबोरेटरीज में बहुत काम हो रहा है, तो कैमरे और ऐसे डिवाइसेज आंखों पर लगाते हैं, तो वो समझ पा रहे हैं कि इस क्षण व्यक्ति किस तरह के स्वप्न देख रहा होगा। काफी हद तक उनको सफलता मिल गई है। वो बता सकते हैं इस समय व्यक्ति काम वासना के सपने देख रहा होगा, इस समय व्यक्ति भय से संबंधित सपने देख रहा होगा, इस समय व्यक्ति भोजन से संबंधित सपने देख रहा होगा। कैसे देख रहा होगा, उसकी आंख की पुतलियों की गति के आधार पर उसका निर्धारण किया जा सकना संभव हो रहा है। जैसे तुम्हारा हार्ट का एक टेस्ट होता है, पूरा ग्राफ आ जाता है तुम्हारी हार्ट की फंक्शनिंग कैसे कैसे हो रही है, तो आरईएम में भी वो एक ग्राफ बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिया जाता है, तो आंखों की पुतली कब कब कैसे कैसे गति कर रही थी, कब तेज थी, कब नॉर्मल थी। आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ उस यंत्र पर अगर और काम हुआ, उसे और रिफाइंड किया गया, तो मशीन तुम्हारी आंखों पर लगाई जाएगी और वैज्ञानिक बता देंगे कि तुमने क्या सपना देखा। उसकी भाषा भले ना बता पाए, लेकिन उसका भाव तो जरूर ही बता देंगे कि तुमने इस तरह का सपना देखा। और अगर तुम भी लोगों की आंखों को ऑब्जर्व करने में कुशल हो जाओ, तो तुम जान सकते हो कि ये व्यक्ति इस समय किस भाव दशा में गति कर रहा है। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, लेकिन कहीं तुम्हारे अंदर वो सारी लैंग्वेज डिकोड हो जाती है। कोई व्यक्ति आक्रामक है, घृणा से भरा है, इवैल्यूएशन से भरा है, जजमेंटल है, सस्पेशन में है, सब उसकी आंखों की गति में तैर रहा होता है। कुछ तो मोमेंट में तैर रहा होता है, चूंकि वो तीसरे नेत्र से संबंधित हैं, तो कुछ एनर्जी फॉर्म में भी तैर रहा होता है। इसीलिए वो इंट्यूशन की तरह छलांग लगाकर तुम्हें पता चलता है। अचानक तुम्हारी आंखें किसी से टकराई और एक तुम्हारे अंदर छलांग लगती है, तुम्हें कुछ बात समझ में आ जाती है। तो ये तीसरे नेत्र के ही काम है। जब विचार थम जाते हैं तो पुतलियों की गति थम जाती है। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। तुम विचारों के साक्षी हो जाओ तो पुतलियों की गति स्थिर हो जाएगी। तुम तीसरे नेत्र की तरफ उनको मोड़ दो, उनकी गति को स्थिर कर दो, तो तुम विचारों के साक्षी हो जाओगे दोनों तरफ से। शिव तुम्हारे लिए सुगमता बता रहे हैं कि तुम ऐसे जाकर ऐसा कर सकते हो, आसान होगा तुम्हारे लिए। बस इतनी सी बात।